नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या दर्शन नगर मार्ग पर पटेल भवन में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती समारोह मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता हौसला प्रसाद वर्मा, पूर्व निदेशक वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश स्वतंत्र देव सिंह, जिसमें आर.के. पटेल, सांसद बांदा, अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव, गोसाईगंज विधायक अभय सिंह, पूर्व डीआईजी जेल बिहार वर्मा, पूर्व विधायक श्रीमती शोभा सिंह समेत तमाम वर्मा परिवार से जुड़े अधिकम अतिथिगण शामिल हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा तमाम बच्चों को भी सम्मानित किया गया। सरदार पटेल संस्थान के संस्थापक मिश्रा वर्मा ने मिश्रीलाल वर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अवधेश कुमार वर्मा, नगर अध्यक्ष पटेल प्रगति समिति सचिव फॉर द ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने बड़ी बखूबी से इस कार्यक्रम को संपन्न कराया, जिसमें डॉक्टर पंकज यादव का सराहनीय योगदान रहा। अयोध्या से रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन धर्मेंद्र सिंह के साथ खास रिपोर्ट। संस्थापक हमारे मित्र मिश्रीलाल जी का मैं बहुत ऋणी हूँ, जिनके विशेष जितना भी बात की जाए उतना कम है। समय, संसाधन, अर्थ सभी कुछ मुहैया करते हुए इन्होंने इस संस्थान को आगे बढ़ाया है। आप लोग जहाँ भी समाज जाएं, संस्था ये जोड़ने के लिए है। इसके लिए कहीं कोई बात आती है, समाज है, तमाम तरह की बातें आती हैं, होना भी चाहिए। और पटेल प्रगति समिति का एक सिद्धांत है, सेवा परमो धर्म। हम सेवा करके ही अपने धर्म को आगे बढ़ाएंगे, अपनी प्रगति को आगे बढ़ाएंगे, समाज में अपना नाम आगे बढ़ाएंगे। जो कुछ हमारे भाई के मन में कोई बात आती है तो इस संस्था में जुड़े हुए जितने लोग हैं हमारे चिंतक, कम से कम उनका जो है किसी तरह कोई भ्रम हो दूर करें, अन्यथा जो है हमें सूचित करें। हम उनके पास जाएंगे, उनकी वेदनाओं को सुनेंगे और संस्था के लिए उनको जो है प्रेरित करने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए, हमारे बहुत वक्ता हैं, हम उनको सुनाएं, बखीसी लोग हैं, उनकी बात हम ध्यान से सुने और अपने आचरण में लाने का प्रयास करें। धन्यवाद। आज उन महापुरुष को नमन करते हुए, चरणों में नमन करते हुए आज के इस पटेल जयंती कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे गुरुदेव, जिन्होंने हमें शिक्षा दी, ऐसे परम पूजनीय श्री गिरावराम वर्मा जी आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए, मिर्जापुर से, बाकी धरती से आए हैं, उनको नमन करते हुए और मंचस्थ सारे लोगों को प्रणाम करते हुए मैं इस पटेल प्रगति समिति के संरक्षक आदरणीय श्री मिश्रीलाल वर्मा जी सहित इस पटेल प्रगति समिति से जुड़े हुए सभी लोग, विशेषकर संचालन कर रहे माननीय के.पी. वर्मा जी को ढेर सारा साधुवाद ज्ञापित करते हुए उनको प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी हमारे समाज के लोगों को उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बहुत कम समय मिला है, मैं देश में चाहे जहाँ जाता हूँ दो शब्द कहता हूँ, उसी दो शब्द आप सबसे मैं कहूँगा। हमारे ऋषियों ने एक सुंदर सी नारी बनाया, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, सुंदर सुंदर जेवर पहनाए, वो स्त्री विश्व सुंदरी नजर आने लगी। उस विश्व सुंदरी को हमारे ऋषियों ने एक जंगल की तरफ इशारा किया कि बेटी तुम चली जाओ उस जंगल में, जंगल के बीच में बैठना, जब तक हम न कहें वापस मत आना। वो स्त्री इशारा पाती है, जंगल के बीच में चली जाती है। फिर हमारे ऋषियों ने 100 पुरुषों को बुलाया, विभिन्न आयु वर्ग के थे, वो 15 साल के, 25 साल के, 50 साल के, 60 साल के, 80 साल के, 90 साल के 100 पुरुषों को बुलाया। उनसे कहा इस जंगल के बीच में एक स्त्री बैठी हुई है, तुम लोगों को बारी बारी से जाना है, उसके साथ 10-10 मिनट बिता के आना है। लाइन लग गई, पहला आदमी गया, जंगल के बीच में पहुंचा, देखा स्त्री को, उसने हाथ जोड़ा, बोला माँ प्रणाम, उसको माँ बोला। माँ बोल करके 10 मिनट बैठा रहा, बातचीत किया, वापस चला आया। दूसरा आदमी गया,
उसने स्त्री को देखा, उसने भी हाथ जोड़ा, उसने कहा मौसी पड़ा, उसको मौसी पुकारा। 10 मिनट बैठा रहा, तीसरा आदमी गया, उसने भी हाथ जोड़ा, उसने कहा नानी पड़ा, उसको नानी पुकारा। चौथा आदमी गया, उसको मामी पुकारा। 5वां आदमी गया, उसको दीदी पुकारा। 6वां आदमी गया, उसको बुआ जी पुकारा। उन्होंने एक नींव रखी जिस पर हमारे इस राष्ट्र का निर्माण हो सका। सरदार पटेल ना होते तो भारत का नक्शा कुछ और होता। सरदार पटेल जी के पास कौटिल्य की कूटनीतिक नीतियां और शिवाजी महाराज जैसे शौर्य का समावेश था। अंग्रेज चाहते थे कि आजादी के भारत टूट जाए, लेकिन भारत को एक सूत्र में बांधने का किसने काम किया? सभी रियासतों को राष्ट्र की एकता अखंडता के साथ जोड़ने का किसने काम किया है? तो सरदार पटेल ने। 31 अक्टूबर 2014 से हर साल सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। आज प्रदेश उत्सव के रूप में मनाता है। माननीय मोदी जी ने सरदार पटेल जी की 182 मीटर ऊंची विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा उनके सम्मान में स्थापित कर उनके गौरव को पूरे विश्व में बढ़ाया। और विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा किसी व्यक्ति की है तो हमारे सरदार पटेल जी की। गांव-गांव लोगों ने मोदी जी के आह्वान पर सरदार पटेल की मूर्ति बनाने के लिए लोहा और मिट्टी इकट्ठा किया और सरदार जी की प्रतिमा बनने में सहयोग किया। साथियों, आज यदि हमें भारत को विश्व का सर्वोपरि देश बनाना है तो हमें सरदार पटेल के विचारों को घर घर तक पहुंचाना होगा। उनका इतिहास मिटाने के अनेक प्रयास हुए, लेकिन आपके जैसे अनुयायियों के कारण उनके विराट व्यक्तित्व को भी मिटा नहीं सका। आप सभी इस प्रकार सरदार साहब का नाम ऊंचा करते रहे, इसकी मैं कामना करता हूं। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरदार पटेल की सोच थी, किसानों की आय दोगुना करना, एमएसपी को बढ़ाना, आदरणीय मोदी जी, योगी जी सब कर रहे हैं। ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती, ये सरदार पटेल जी का सपना था कि किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड और किसानों के लिए वरदान किसान सम्मान निधि और गांव गरीब किसान के बारे में जो सोचते थे आज सब पूरा हो रहा है। सभी योजनाएं गांव के लिए हैं, चाहे गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे आवास की हो, शौचालय की, आयुष्मान कार्ड 5 लाख का हो, बिजली का कनेक्शन हो, स्वच्छता योजना हो, सभी योजनाएं गरीब के लिए है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भव्य कार्यक्रम के लिए। इतना भव्य कार्यक्रम आप सबको हाथ जोड़कर सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार पटेल अमर रहें, सरदार पटेल अमर रहें, सरदार पटेल अमर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।